हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा कि आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका असली घर सचखंड है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझने को मिलेगा कि सतगुरु क्यों आवश्यक है, नाम और सिमरन की असली शक्ति क्या है और कैसे यही शक्ति आत्मा को सचखंड की ओर खींचती है। संगत जी, आज का यह सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि परमात्मा दूर नहीं है, वह नाम में है, धुन में है और गुरु की दृष्टि में है। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, पंछी उड़ी जहाज मिली, फिर उड़ी गया आकाश। कहे कबीर सुनो भई साधो, यहूं संसार तमाश। कबीर साहिब कहते हैं कि यह आत्मा एक पंछी की तरह है जो शरीर रूपी जहाज में थोड़ी देर के लिए ठहरती है और फिर अपने असली आकाश, अपने असली घर की ओर उड़ जाती है। यह संसार स्थायी नहीं, यह तो केवल एक तमाशा है। आत्मा का सच्चा ठिकाना सचखंड और परमात्मा की गोद है। संगत जी, आज का यह सत्संग हमारे भीतर सोई हुई आत्मा को यह याद दिलाने आया है कि अब लौट चलो अपने असली घर की ओर। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी से खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। तो संगत जी, आओ अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण शब्दों की बात नहीं करेगा। आज हम उस रहस्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसे जानने के लिए आत्मा युगों युगों से तड़पती रही है। आज हम पूछेंगे कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह सोचता हुआ मन हूं? या इन सब के पीछे कोई और सत्ता है जिसे आत्मा कहा जाता है? संगत जी, जिस दिन यह प्रश्न दिल से उठता है उसी दिन से आत्मा की सफर शुरू हो जाती है। और जिस दिन यह प्रश्न शांत हो जाता है उस दिन आत्मा फिर संसार की नींद में सो जाती है। हम रोज कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं डर गया, मैं टूट गया, लेकिन कभी ठहर कर यह नहीं पूछते कि यह मैं आखिर कौन है। आज के इस सत्संग में हम बाहरी दुनिया की बातें नहीं करेंगे, आज हम भीतर उतरने की तैयारी करेंगे। आज हम शरीर नहीं, आत्मा की भाषा सुनेंगे। संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि आत्मा वह नहीं जो जन्म लेती है, आत्मा वह नहीं जो मरती है, आत्मा वह है जो इस शरीर के भीतर रहते हुए भी सचखंड की रहने वाली है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर आत्मा सचखंड की है तो फिर यह यहाँ काल के बंधन में क्यों है? क्यों वह दुख भोगती है? क्यों उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है? आज का यह सत्संग इन्हीं प्रश्नों की ओर आपका ध्यान मोड़ने आया है
यह सत्संग तर्क से नहीं, बहस से नहीं, केवल प्रेम से सुना जाएगा। आज हम उस प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी चुपचाप दस्तक देता है, और वह प्रश्न है कि आत्मा क्या है। हम जन्म लेते हैं, नाम मिलता है, रिश्ते बनते हैं, संसार हमें पहचान देता है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो बिना बोले सब कुछ देखती रहती है, वही आत्मा है। आत्मा ना तो शरीर है, न यह मन है, न यह विचारों का समूह है। शरीर मिट्टी से बना है, मन संस्कारों से बना है, लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है। जब शरीर सो जाता है तब भी कुछ है जो जानता है कि शरीर सो रहा है। जब मन दुखी होता है तब भी कुछ है जो उस दुख को देख रहा है। वही देखने वाली सत्ता आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन पहनने वाला वही रहता है। सतगुरु कहते हैं कि आत्मा उस दीपक की तरह है जो हर घर में जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी काल ने बाहर की ओर मोड़ दी है। आज मनुष्य बाहर की रोशनी में जी रहा है और भीतर घना अंधेरा है। इसीलिए वह सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है। इसीलिए वह हंसते हुए भी अंदर से रोता है। संगत जी, आत्मा का स्वभाव शांति है, प्रेम है, आनंद है, लेकिन जब आत्मा मन और इंद्रियों के साथ जुड़ जाती है तो वह अपना स्वरूप भूल जाती है। जैसे शुद्ध पानी मिट्टी में मिलकर गंदा हो जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर और संसार में उलझकर अपने आप को भूल जाती है। यह भूल ही बंधन कहलाती है, और यही बंधन काल का राज्य है। काल आत्मा को मारता नहीं, काल आत्मा को भटकाता है। वह उसे शरीर में इतना उलझा देता है कि आत्मा स्वयं को शरीर समझने लगती है, और जब आत्मा अपने आप को शरीर समझ लेती है तो डर पैदा हो जाता है, मृत्यु का भय आता है, छूटने का दुख आता है। लेकिन संगत जी, सच्चाई यह है कि मरता शरीर है, टूटता मन है, लेकिन आत्मा सदैव जीवित रहती है। आत्मा की असली पहचान तभी होती है जब उसे अपने मूल घर की याद आती है। वह घर इस संसार में नहीं है, वह घर सचखंड है। सचखंड आत्मा का जन्म स्थान है। वहीं से वह चली थी और वहीं उसे लौटना है, लेकिन लौटने का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। आत्मा का रास्ता आंखों से ऊपर है, सोच से परे है, शब्दों से भी आगे है। जब तक आत्मा सतगुरु की शरण नहीं लेती तब तक उसे अपने होने का एहसास नहीं होता। सतगुरु आत्मा को बताते हैं कि तू यह शरीर नहीं है, तू काल की नहीं है, तू सचखंड की संतान है। यह ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, यह अनुभव अंदर से जागता है। और जब आत्मा अपने होने को पहचानने लगती है तो संसार का बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। संगत जी, आज का यह सत्संग केवल इतना समझाने आया है कि तुम जो कुछ भी हो वह शरीर नहीं है, तुम वह हो जो शरीर को चला रहा है। यह समझ सिर्फ शुरुआत है,
असली यात्रा अब शुरू होगी। संगत जी, अब हम जानेंगे कि यह आत्मा इस संसार में कैसे फंसी और काल ने इसे कैसे बांध रखा है। संगत जी, अभी अभी हमने समझा कि आत्मा शरीर नहीं है, मन नहीं है, वह एक चेतन सत्ता है जो इस शरीर के भीतर रहकर भी इस संसार की नहीं है। लेकिन आज का प्रश्न इससे भी गहरा है। अगर परमात्मा इस संसार की नहीं है तो फिर वह यहां आई कैसे और किसने उसे काल के बंधन में बांध दिया। संत कहते हैं कि आत्मा का मूल सचखंड है, वह प्रकाश से बनी है, प्रेम से बनी है और आनंद उसका स्वभाव है। सचखंड में न समय है, न मृत्यु है, न भय है, वहां केवल परमात्मा और उसकी चेतना है। लेकिन जब आत्मा सचखंड से नीचे उतरती है तो हर लोक में उस पर एक परत चढ़ती जाती है। जैसे जैसे वह नीचे आती है वैसे वैसे उसकी याद कम होती जाती है। पहले पार ब्रह्म, फिर ब्रह्मांड और अंत में यह पिंड यानी यह शरीर, और इसी पिंड में काल का राज्य है। काल कोई राक्षस नहीं है, काल एक व्यवस्था है। काल का काम है आत्मा को भोग में उलझाए रखना। काल आत्मा को दुख से नहीं सुख से बांधता है। वह कहता है कि यही आनंद है, यही सब कुछ है, और आत्मा उसकी बात मान लेती है। धीरे धीरे आत्मा शरीर से जुड़ जाती है, रिश्तों से जुड़ जाती है और कर्मों का जाल बुनता चला जाता है। हर इच्छा एक बंधन बन जाती है, हर मोह एक जंजीर बन जाता है और आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है। संगत जी, काल का सबसे बड़ा हथियार भूल है। भूल, आत्मा को अपने असली घर की भूल। जब आत्मा भूल जाती है कि वह कौन है और कहां से आई है, तब वह काल की प्रजा बन जाती है। लेकिन काल की यह कैद हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि काल आत्मा का मालिक नहीं है, वह केवल इस संसार का चौकीदार है। सतगुरु आते हैं और आत्मा को जगाते हैं। वे कहते हैं कि तू यहां रहने के लिए नहीं आई, तू लौटने के लिए आई है। यह सुनते ही आत्मा के भीतर एक हलचल होती है, एक तड़प उठती है, एक प्रश्न जागता है कि क्या सच में मेरा कोई और घर है। और यही तड़प साधना की शुरुआत है। जिस दिन आत्मा काल के सुख से ऊब जाती है, उसी दिन वह सचखंड की ओर मुड़ने लगती है। लेकिन यह मोड़ अकेले संभव नहीं, क्योंकि काल मन के रूप में हमारे भीतर बैठा है। इसीलिए तो सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु काल के क्षेत्र में आकर के आत्मा को काल से बाहर ले जाने का मार्ग देते हैं, और वह मार्ग है नाम। नाम ही वह मार्ग है। नाम वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर खींचती है। आज गुरु साहिब हमें बस इतना ही समझाने आए हैं कि आत्मा का बंधन बाहर नहीं भीतर है, और उसकी मुक्ति भी भीतर से ही शुरू होगी। अब हम अगली कड़ी में समझेंगे कि सतगुरु कौन होता है और आत्मा उसकी ओर कैसे खींचती है। संगत जी, अब तक हमने समझा कि आत्मा सचखंड की है और यह संसार
उसका असली घर नहीं है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा इतने गहरे बंधन में है तो उसे रास्ता कौन दिखाएगा। और यहीं से सतगुरु का विषय शुरू होता है। सतगुरु कोई पद नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई बाहरी पहचान नहीं है। सतगुरु वह जीवित शक्ति है जो सचखंड से संदेश लेकर आती है। सतगुरु शब्दों से नहीं, दृष्टि से नहीं, केवल उपस्थिति से आत्मा को पहचान लेते हैं। जब आत्मा अंदर से पुकारती है तो वह पुकार कभी खाली नहीं जाती। सतगुरु उसी पुकार का उत्तर देते हैं। कई बार आत्मा बिना शब्दों के रोती है, बिना आंसू के तड़पती है, और बाहर से सब ठीक सा दिखता है, लेकिन भीतर भीतर एक खालीपन रहता है जो किसी भी वस्तु से भरता नहीं। यह खालीपन आत्मा की पुकार है, और जिस दिन यह पुकार सच्ची हो जाती है उस दिन सतगुरु जीवन में प्रवेश करते हैं। सतगुरु आत्मा को नया ज्ञान नहीं देते, वे केवल भूली हुई याद वापस दिलाते हैं। वे कहते हैं कि तू जिस सुख को बाहर खोज रही है वह तेरे भीतर है। तू जिसे भगवान मानकर आकाश में देख रही है वह तेरी आत्मा से अलग नहीं है। लेकिन यह सुनना आसान है, मानना कठिन है, और जीना सबसे कठिन है। इसीलिए सतगुरु केवल समझाते नहीं, वे साधन देते हैं। वे आत्मा को नाम देते हैं जो मन के शोर से उसे अलग करता है। नाम आत्मा की असली आवाज है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो वह काल के प्रभाव से धीरे धीरे बाहर आने लगती है। संगत जी, काल का सबसे बड़ा डर यही है कि आत्मा सतगुरु को न पहचान ले। इसीलिए संदेह आते हैं, तर्क आते हैं, और मन पीछे खींचता है। लेकिन जिस आत्मा को सतगुरु की दृष्टि छू जाती है उसका लौटना निश्चित हो जाता है। सतगुरु शरीर में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें सचखंड में होती है। वे इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं होते। जब आत्मा सतगुरु के वचनों पर चलना शुरू करती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। दुख रहते हैं, सुख भी रहते हैं, लेकिन भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। सतगुरु किसी को खोजने से नहीं मिलते, वे तब मिलते हैं जब आत्मा खुद को खोजने लगती है। अब हम समझेंगे कि नाम क्या है और यह आत्मा को ऊपर कैसे उठाता है। संगत जी, अब तक हमने जान लिया, हमने समझ लिया कि आत्मा सचखंड की है, काल के बंधन में फंसी है और सतगुरु उसे जगाने आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सतगुरु आत्मा को जगाते कैसे हैं? वह कौन सी शक्ति है जो सोई हुई आत्मा को फिर से चेतन करती है? संगत जी, उस शक्ति का नाम है नाम कोई शब्द मात्र नहीं, नाम कोई जाप नहीं है, कोई बाहरी अभ्यास नहीं है। नाम परमात्मा की जीवित शक्ति है जो आत्मा को उसके मूल यानी परमात्मा से जोड़ती है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो वह पहली बार अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करती है। एक ऐसी शांति
जो बाहर से नहीं आई, एक ऐसा सुकून जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। संगत जी, अब तक आत्मा मन की आवाज सुनती आई थी। मन ने कहा कि यह करोगे तो सुख मिलेगा, वह पाओगे तो आनंद मिलेगा। लेकिन हर सुख कुछ समय बाद दुख में बदल गया। नाम पहली बार आत्मा को उसकी अपनी आवाज सुनाता है। वह आवाज शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन सच्ची होती है। जब नाम का सिमरन नियम से किया जाता है तो आत्मा धीरे धीरे मन से अलग होने लगती है। मन शोर करता है, विचार दौड़ते हैं, लेकिन आत्मा अब उनसे बंधती नहीं। यही आत्मा का जागरण है। जागरण का अर्थ यह नहीं कि सब दुख मिट जाए या संसार बदल जाए। जागरण का अर्थ है कि दुख आते हैं, लेकिन भीतर कोई टूटता नहीं। नाम आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा नाम के सहारे सचखंड की ओर बहने लगती है। संगत जी, काल को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि आत्मा आगे जाए। इसीलिए जब नाम का अभ्यास शुरू होता है तो आलस्य आता है, नींद आती है, संदेह आते हैं। ये सब नाम की परीक्षा नहीं, आत्मा की परीक्षा है। जिस दिन आत्मा इन बाधाओं के बावजूद नाम को नहीं छोड़ती, उसी दिन नाम अपनी असली शक्ति दिखाता है। धीरे धीरे भीतर हल्की सी रोशनी का एहसास होता है। मन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और आत्मा पहली बार स्वयं को महसूस करती है। यह शुरुआत है, अंत नहीं। नाम आत्मा को भीतर के द्वार तक लाता है और दरवाजा सतगुरु खोलते हैं। संगत जी, अभी हमने जाना कि आत्मा सचखंड की है, काल के बंधन में फंसी है। सतगुरु उसे जगाते हैं और नाम उसका सहारा बनता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जब हम भजन और सिमरन में बैठते हैं तो भीतर वास्तव में क्या घटता है? क्यों शुरुआत में सब कुछ कठिन लगता है और मन क्यों बार बार भागता है? संगत जी, भजन सिमरन कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह आत्मा और मन के बीच पहली वास्तविक टक्कर है। अब तक मन ही राजा बना बैठा था। वह जहां चाहता था आत्मा को वहीं ले जाता था। लेकिन जैसे ही सिमरन शुरू होता है, मन को लगता है कि उसका राज्य खतरे में है। इसीलिए विचार तेज हो जाते हैं, बीते हुए दृश्य उभर आते हैं। कभी नींद आती है, कभी बेचैनी होती है। संगत जी, यह विफलता नहीं है, यह संकेत है कि सिमरन सही दिशा में चल रहा है। जब सिमरन नियम से किया जाता है तो आत्मा धीरे धीरे मन की पकड़ से छूटने लगती है। शुरुआत में सिर्फ नाम चलता है, मन भटकता है, लेकिन आत्मा सुन रही होती है। फिर एक समय आता है जब नाम अपने आप चलने लगता है। आप जप नहीं रहे होते, नाम आपको जप रहा होता है। और यहीं से भीतर का द्वार हल्का सा खुलता है। भजन यानी भीतर की धुन। जब आत्मा मन से कुछ समय के लिए अलग होती है तो भीतर एक सूक्ष्म स्वर सुनाई देता है। यह स्वर बाहर की आवाज जैसा नहीं होता, यह मौन के भीतर का नाद होता है।
यह आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। संगत जी, जिस दिन आत्मा पहली बार इस धुन को सुन लेती है, उसी दिन उसे भरोसा हो जाता है कि यह मार्ग सच्चा है। लेकिन काल यहां भी रुकावट डालता है। वह कहता है कि यह भ्रम है, यह कल्पना है, इसे छोड़ दो। यही सतगुरु की शिक्षा काम आती है। सतगुरु कहते हैं कि अनुभव पर भरोसा करो, मन की बातों पर नहीं। धीरे धीरे धुन साफ होती जाती है, ध्यान ऊपर टिकने लगता है और आत्मा भारीपन छोड़ने लगती है। भजन सिमरन आत्मा को मरना नहीं सिखाते, वे उसे सच में जीना सिखाते हैं। संगत जी, अब तक की यात्रा में हम यहां तक पहुंचे हैं जहां आत्मा मन से कुछ हद तक अलग होना सीख चुकी है। नाम चल रहा है, भजन की धुन हल्की हल्की सुनाई देने लगी है और भीतर एक नया संसार दस्तक दे रहा है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यह भीतर का द्वार कहां है? आत्मा किस स्थान से ऊपर की यात्रा शुरू करती है? संगत जी, संत इसे तीसरा तिल कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई प्रतीक नहीं, यह आत्मा का वास्तविक प्रवेश द्वार है। यह स्थान दोनों आंखों के बीच, दोनों भवों के बीच स्थिर है। यहीं से आत्मा शरीर और मन के बंधन से ऊपर उठती है। अब तक हमारी चेतना नाम की ओर बहती रही, आंखें बाहर देखती रही, कान बाहर सुनते रहे, मन बाहर दौड़ता रहा। लेकिन अब सिमरन और भजन से चेतना इकट्ठी होती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। जैसे ही आत्मा तीसरे तिल यानी दिव्य चक्षु पर ठहरना सीखती है, भीतर ज्योति का अनुभव होता है। यह ज्योति सूरज की तरह तेज नहीं, दिए की तरह स्थिर होती है। कभी बिंदु के रूप में, कभी गोल प्रकाश के रूप में, कभी बादल सी रोशनी की तरह। यह रोशनी आंखों से नहीं देखी जाती, यह आत्मा से देखी जाती है। शुरुआत में यह आती जाती रहती है, कभी दिखती है, कभी छिप जाती है। यह आत्मा की परीक्षा है कि क्या वह धैर्य रखेगी या अधीर हो जाएगी। जिस दिन आत्मा ज्योति को पकड़ लेती है, उस दिन भीतर का मार्ग खुलने लगता है। ज्योति केवल दृश्य नहीं है, यह मार्गदर्शक है और धुन उसका साथी है। ज्योति दिखाती है कि कहां जाना है और धुन वहां तक ले जाती है। जैसे जैसे आत्मा इस प्रकाश और ध्वनि में डूबती जाती है, वैसे वैसे शरीर का एहसास हल्का पड़ने लगता है। कभी हाथ पैर भारी लगने लगते हैं, कभी शरीर गायब सा लगता है। डरने की कोई बात नहीं, यह आत्मा का बंधन से मुक्त होना है। काल यहां भी डर दिखाता है, वह कहता है कि वापस आ जाओ, यह अज्ञात है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि डर मत, यह तुम्हारा अपना घर है। भीतर के लोग कोई स्वप्न नहीं है, वे उतने ही वास्तविक हैं जितना यह संसार, बल्कि उससे भी अधिक। अब आत्मा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पीछे सिर्फ संसार नहीं छूटता, बल्कि स्वयं की पुरानी पहचान भी छूटने लगती है। अब तक हम शरीर समझकर जीते रहे, मन को अपना मालिक मानते रहे, लेकिन अब आत्मा अपनी असली राह पर चल पड़ी है। अब आत्मा ज्योति और धुन के सहारे
ऊपर उठती है तो वह एक एक करके भीतर के लोकों में प्रवेश करती है। सबसे पहले पिंडलोक पीछे छूटता है, यानी यह शरीर, यह संसार और इसके सारे रिश्ते स्वतः ही हल्के पड़ने लगते हैं। आत्मा यहाँ मरती नहीं, वह केवल बंधन छोड़ती है। इसके बाद ब्रह्मांड का क्षेत्र आता है। यहाँ प्रकाश अधिक है, शब्द अधिक शक्तिशाली है और काल का प्रभाव अभी भी मौजूद है। संगत जी, यहाँ अनेक दृश्य और अनुभव आते हैं, कभी आनंद, कभी भय, कभी चमत्कार जैसे अनुभव। यहीं कई साधक रुक जाते हैं, क्योंकि यह स्तर सुखद भी है और आकर्षक भी। लेकिन सतगुरु पहले ही चेतावनी देते हैं कि जहां भी रुकने का मन करे वहीं काल खड़ा है। आत्मा को आगे बढ़ना होता है। जब आत्मा सतगुरु की दी हुई धुन को मजबूती से पकड़ती है तो वह ब्रह्मांड के प्रभाव से ऊपर उठ जाती है। अब पार ब्रह्म का क्षेत्र शुरू होता है। यहाँ काल की पकड़ धीमी पड़ने लगती है, प्रकाश अत्यंत शांत हो जाता है और अहंकार घुलने लगता है। यहाँ आत्मा पहली बार वास्तविक शांति को महसूस करती है। लेकिन यह भी अंतिम ठिकाना नहीं है, क्योंकि आत्मा जिस घर से चली थी वह अभी और ऊपर है। संगत जी, इन लोकों की यात्रा आंखों से नहीं, धैर्य से पूरी होती है। जो जल्दी करता है वह भटक जाता है, जो भरोसा रखता है वह पार हो जाता है। सतगुरु हर लोक में आत्मा के साथ रहते हैं। वे बाहर नहीं दिखते, लेकिन भीतर मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, अब आत्मा उस सीमा के पास पहुंच चुकी है जहां संसार की परिभाषा खत्म होने लगती है। यहाँ न दिन है न रात, न समय की कोई पकड़ है। यहाँ से काल की सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आत्मा पहली बार हल्की नहीं बल्कि मुक्त महसूस करने लगती है। अब तक आत्मा ऊपर बढ़ती रही सतगुरु की धुन को पकड़कर, लेकिन अब धुन और भी सूक्ष्म हो जाती है और प्रकाश अत्यंत कोमल। संगत जी, सचखंड कोई लोक नहीं है जैसा हम कल्पना करते हैं। वह स्थिति है, अनुभूति है, पूर्ण चेतना है। यहाँ प्रकाश बाहर नहीं चमकता, प्रकाश स्वयं आत्मा बन जाता है और आत्मा पहली बार अपने असली स्वरूप को देखने लगती है। सचखंड की झलक अचानक नहीं मिलती, यह कृपा से आती है, धैर्य से खुलती है और प्रेम से स्थिर होती है। जब आत्मा इस क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करती है तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। ऐसी शांति जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पूर्ण होता है। संगत जी, यह वही स्थान है जहां से आत्मा चली थी और जैसे ही उसे यह पहचान मिलती है, भीतर एक मौन आनंद फूट पड़ता है। यह आनंद न सुख है न हर्ष है, यह होने का आनंद है। लेकिन अभी पूरा मिलन नहीं होता, अभी आत्मा केवल झलक देखती है, जैसे दूर से घर की रोशनी दिख जाए। यह झलक आत्मा को अटूट विश्वास देती है कि उसका रास्ता सही है और उसका लौटना निश्चित है। काल यहां तक पीछा नहीं कर पाता, लेकिन मन अब भी आदत के कारण हल्की सी हरकत करता है। इसीलिए संत कहते हैं
कि यहाँ भी सावधानी चाहिए, यहाँ भी सतगुरु का हाथ थामे रहना जरूरी है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि सचखंड में परमात्मा का सच्चा दीदार कब और कैसे होता है और आत्मा पूर्ण मिलन की अवस्था में कैसे जाती है। संगत जी, अब आत्मा उस क्षण के निकट है जिसके लिए युगों युगों से उसने जन्म लिया। अब प्रश्न कैसे का नहीं, कब का भी नहीं, अब प्रश्न केवल समर्पण का है। अब तक आत्मा धुन के सहारे चली, प्रकाश के पीछे बढ़ी, लोगों को पार करती आई, लेकिन यहाँ सचखंड की सीमा पर कुछ बदल जाता है। यहाँ चलना नहीं पड़ता, यहाँ रुकना नहीं पड़ता, यहाँ केवल होना पड़ता है। संगत जी, परमात्मा का सच्चा दीदार किसी आंख से नहीं होता, क्योंकि यहाँ आंख और देखने वाला दो नहीं रहते। यह दीदार तभी होता है जब देखने वाला स्वयं दिखाई देने लगता है। अब तक आत्मा परमात्मा को देखना चाहती थी, लेकिन सचखंड में यह इच्छा भी गल जाती है, क्योंकि यहाँ प्रेम और प्रेमी अलग नहीं रहते। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर अपनी सीमाएं खो देती है। यही सच्चा दीदार है। यह कोई दृश्य नहीं, यह पूर्ण पहचान है। यह जान लेना है कि जिसे मैं खोज रही थी वह मैं ही थी। यहाँ ना कोई प्रश्न रहता है, ना कोई उत्तर, ना कोई डर, ना कोई अपेक्षा। यहाँ केवल अनंत शांति रहती है। सचखंड में परमात्मा सिंहासन पर नहीं बैठा, वह तो कण कण में धड़क रहा है और आत्मा इस धड़कन में समाहित हो जाती है। तो फिर लौटने का कोई कारण नहीं बचता। संगत जी, यह दीदार किसी विशेष दिन नहीं होता, किसी विशेष समय नहीं होता। यह तभी होता है जब आत्मा पूरी तरह खुद को छोड़ देती है। जब मैं साधक हूं, यह भाव भी छूट जाता है। जब मैं पहुंची, यह विचार भी मिट जाता है। तभी परमात्मा स्वयं को प्रकट करता है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल जो झूठा है उसे छोड़ना पड़ता है। संगत जी, अब अंतिम कड़ी में हम समझेंगे कि इस मिलन के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है और सतगुरु की कृपा किस तरह पूर्ण हो जाती है। संगत जी, अब यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। सारी यात्रा भजन, सिमरन, धुन, ज्योति और भीतर के लोग अभी पूर्ण होने जा रहे हैं। जब आत्मा सतगुरु की कृपा से सचखंड तक पहुंचती है, तो वह केवल देखती नहीं, वह समाहित हो जाती है। यह वह पल है जिसके लिए सभी जन्म, सभी प्रयास, सभी तपस्या किए गए। सचखंड में कोई भटकाव नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, क्योंकि आत्मा पूर्ण विश्वास में है, पूर्ण प्रेम में है और पूर्ण रूप से गुरु पार हो चुकी है। यह गुरु पार होना केवल एक स्थिति नहीं, यह अनुभव है, यह चेतना है, यह जीवन का सर्वोच्च आनंद है। जब आत्मा समझ चुकी है कि जिस परमात्मा को वह ढूंढ रही थी वह भीतर ही भीतर सदा उपस्थित था। संगत जी, यह मिलन कोई दृश्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह स्वयं अनुभव है। इस मिलन में सारे बंधन घुल जाते हैं, मन के बंधन, काल के बंधन, संसार के बंधन, सब कुछ छूट जाता है और तब आत्मा
स्वयं में संतुष्ट होती है। वह जान जाती है कि अब लौटने की आवश्यकता नहीं, अब कोई खोज नहीं, अब केवल होने का आनंद है। संगत जी, यही है सत्संग का अंतिम संदेश। जो आत्मा सतगुरु की कृपा से नाम में लीन होती है, वह काल और संसार से मुक्त होकर सचखंड में परमात्मा का सच्चा दीदार पाती है। अब हमारा यह सत्संग यही समाप्त होता है, लेकिन यह समाप्ति सिर्फ बाहरी है, भीतर इसका अनुभव सदा जीवित रहता है। आइए हम इस ज्ञान और प्रकाश को अपने जीवन में उतारें, सतगुरु की दी हुई धुन और नाम का पालन करें, भजन सिमरन करें और आत्मा की वास्तविक यात्रा को, आत्मा की इस सफर को परमात्मा तक पूरा होने दें। संगत जी, यही हमारा यह सत्संग समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।